हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे लोग चार्ट को समझ तो जाते हैं, ठीक है, कि चार्ट ऊपर जाएगा, यहाँ से बड़ा मूव आने वाला है या छोटा मूव आने वाला है, लेकिन उस मूव को पकड़ नहीं पाते। ठीक है। आज जैसे कि बहुत बड़ा मूव आया, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को पता था कि बड़ा मूव आएगा इसके ऊपर जाने पे। लेकिन होता क्या है कि जो थोड़े से कम एक्सपीरियंस लोग होते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, वो लोग उस मूव को पकड़ नहीं पाते। ठीक है। तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने किस तरह से ट्रेड लिया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज मैंने तीन ट्रेड लिया था। एक छोटा सा पुट मैंने लिया था, ठीक, और दो कॉल जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, चार्ट पे लेके जाता हूँ। मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ पे लिया था, क्यों लिया था, वो हम लोग चार्ट पे देखेंगे। ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ मैं। हम्म। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो 220 से 230 के बीच का था। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे, और इसके बाद यहाँ पे बड़ा मूव आने का चांस था, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है। तो इसका हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद इसके पार, अगर इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो हम यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनेगा जो कि काफी अच्छा रिटर्न देगा। ठीक। तो आज भी मार्केट, पहले हम लोग शुरू से देखते कि सुबह से मार्केट ने क्या किया। ये देखिए, पिछले दिन मार्केट पूरा जोन में थी। ठीक है। आज भी मार्केट जब ओपन हुई, उसके बाद देखिएगा एक रेड कलर की कैंडल, उसके बाद ये नीचे जोन में ही मार्केट रहा। अब यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैं इधर के आसपास लगा कि अब कोई ट्रेड मिलेगा नहीं, तो मैं निकल गया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट घूमता रहा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा मूव आया है। ये जो मूव है यहाँ से यहाँ तक का, ये काफी बड़ा है, लेकिन ये इसको पकड़ना मतलब कि इसको शायद ही कोई पकड़ पाया होगा, और इसको पकड़ना भी नहीं था हमें। ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रही है, पिछले हाई और लो के बीच में फंसा हुआ है, जब तक तब तक हमें घुसना ही नहीं। ठीक है ना। तो जब ये ब्रेक किया, तो उसके बाद क्योंकि ऊपर साइड में ये पूरा रेजिस्टेंस का इलाका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो हो सकता है कि यहीं से घूम जाए या यहाँ से घूम जाए, कहीं से भी घूम सकता। तो यहाँ तक में कोई ट्रेड मेरा बना नहीं था, और मैंने नहीं लिया था। यहाँ तो एक्चुअली एक ट्रेड बन रहा था जो कि इस लेवल के ऊपर जब काट के इसको निकला, फिर यहाँ पे दो रेड कलर की कैंडल, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा था वहां पे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मैंने थोड़ा वेट किया। उसके बाद जब जो ये रेजिस्टेंस लेवल है एग्जैक्ट यहाँ पर आके मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे, तो ये क्या बनाया है, एक शूटिंग स्टार या क्या नाम है सर, ग्रेव स्टोन दोजी या जो भी हो, एक बेरिस कैंडल बनाया। तो ये क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल एकदम 220 से 230 मैंने बोला था, तो 200 से 230-35 के आसपास का, तो यहाँ पे मुझे बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पे वो जो पुट में मुझे लॉस हुआ था, वो पुट मैंने यहाँ पे लिया था, कुछ क्वांटिटी क्वांटिटी बहुत कम थी। ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस था। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से 30 30 पॉइंट का, 30 से 35 पॉइंट का एसएल था, जो कि यहाँ नीचे आया था लेकिन टारगेट नहीं मिला। उसके बाद मार्केट जब ऊपर आया, तो यहाँ पे मुझे एग्जिट मिला, और जैसे ही मैंने एग्जिट किया, उसके बाद तुरंत मैंने फिर यहाँ पे बाय किया, क्योंकि ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जैसे ही ब्रेक किया, वो भी प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स, यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, रेजिस्टेंस लेवल को छू के फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम लेके फिर इसको मैं इंतजार ही कर रहा था कि अगर इसको ब्रेक करता है, तो जो पुट वाला एसएल है उसको उसको निकाल के फिर यहाँ पे कॉल ऐड करूंगा। ठीक है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि मैंने जितना क्वांटिटी लेना है सारा एक ही बार में ऐड कर दिया। यहाँ पे जो चीज है वो सीखने लायक है, कि देखिए, जब भी एंट्री लेनी होती है ना, तो मैं कभी भी ऐसा एंट्री नहीं लेता हूँ कि बैंक निफ्टी का चार्ट देखा और एंटर हो गए। ठीक है।
वैसे कभी एंट्री करनी भी नहीं चाहिए। ओके। तो अगर वहां पे देखे तो बैंक निफ्टी ने तो अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया था। ठीक है। ये वहां पे थे हम लोग के 12 बज के 20 मिनट। ठीक है। 12:20। तो 12:20 का अगर मैं हमेशा निफ्टी और क्या HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारे चार्ट को देख के डिसीजन लेता हूँ, सारे फेवर में होते हैं तभी ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये 12:20 का कैंडल निफ्टी का ये वाला है, और 12:20 का कैंडल बैंक निफ्टी का ये वाला है, यानी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट। और यही सेम उसी तरह जैसे बैंक निफ्टी का लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, रेड कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो थोड़े ही ऊपर पे यहाँ पे क्या था, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के पास, निफ्टी अगर यहाँ से घूम जाता, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी वो या तो साइडवेज कर देता, या बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इस जगह पे मैंने बहुत कम क्वांटिटी एंटर की थी। ठीक है। उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने भी अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्वांटिटी को बढ़ा दिया। ठीक है। तो दो कॉल आपने देखे थे, तो दूसरा कॉल फिर मैंने बाद में ऐड किया। ठीक है। और उस पर क्वांटिटी भी ज्यादा थी। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना होता है जब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल रहता, तो और निफ्टी का ये रेजिस्टेंस लेवल के पास जैसे आया, तो मैं यहाँ पे निफ्टी के ब्रेकआउट का वेट नहीं करता। यहाँ पे निफ्टी जैसे रेजिस्टेंस लेवल के पास आता, मैं यहाँ पे अपनी जो पोजीशन थी कॉल की उससे एग्जिट कर जाता। ठीक है। अगर ये नॉर्मल रहता बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, और यहाँ पे टाइम बिता के क्रॉस कर रहा था। ठीक है। तो चांस था कि ये और ऊपर जाएगा। रास्ते में रोड़ा कौन सा था, निफ्टी। तो अगर नॉर्मल डे रहता और इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रहता बैंक निफ्टी का, ब्रेकआउट इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, निफ्टी यहाँ पे बाइंग हुई थी इस कैंडल पे, निफ्टी जैसे रेजिस्टेंस के पास आता, और ये रेड कैंडल यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में जो भी मैंने ट्रेड लिया था वो मैं एग्जिट कर देता। जनरली मैं यही करता हूँ। मैं कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी अगर बैंक निफ्टी के अगेंस्ट है तो मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता हूँ, या तो अगर ट्रेड है तो एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि चांसेस है कि वहां पे मार्केट फंसा दे। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ये ब्रेकआउट जो था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था, और बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, यहाँ से बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस थे, इसलिए मैंने वेट किया। और वेट कैसे किया मैंने, जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था यहाँ पे, ठीक है, उसका मैंने SL लगा दिया। जब निफ्टी यहाँ पे आया ना, निफ्टी जब अपने रेजिस्टेंस के पास आया, मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया था, मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन मैं दोनों चार्ट देख के डिसीजन लेता हूँ। तो निफ्टी जैसे रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक निफ्टी में जो कॉल बाय की थी, तो जिस प्राइस पे मेरी बाइंग हुई थी, मैंने उसका वहाँ स्टॉप लॉस जो है उसको स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे जनरली मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि निफ्टी रेजिस्टेंस के पास था, निफ्टी यहाँ से अगर घूम जाती तो बैंक निफ्टी भी शायद घूम सकती, तो मैंने वहां का स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसके बाद बैठा रहा। फिर जैसे ही निफ्टी ने क्रॉस किया इसको, क्वांटिटी और मैंने ऐड किया, और उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा बड़ा मूव मिला है। मैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ। ये देखिए, यहाँ यहाँ पे हमारी पहली एंट्री थी, ये ये फर्स्ट एंट्री, क्वांटिटी थोड़ी कम थी, उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। फिर इधर के आसपास में बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से लगभग ये जो एक शूटिंग स्टार बनाया बैंक निफ्टी ने, ठीक है, इस पे एग्जिट नहीं था मेरा। फिर ये ग्रीन कलर की कैंडल, फिर ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैंने रखा था, फिर वो फंसा रहा, तो उसके बाद मैंने उसको भी एग्जिट कर दिया, ये इस वाले रेड कैंडल पे। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो भी, देखिए, बायर्स यहाँ से यहाँ तक लेके लेके आए थे, और यहाँ पे टाइम ले रहे थे,
मार्केट यहाँ पे टाइम ले रहा था। तो चांसेस थे कि जो भी जिन भी बायर्स को मौका नहीं मिला था इधर बाइंग करने का, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आके फिर ऊपर ले जाते, और देखिए मार्केट गया भी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर चली जाती है ना, और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी मूव स्लो होता है, 400-500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद बायर्स ज्यादा मतलब बाइंग करना नहीं चाहते, और उस कारण से होता क्या है ना कि इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत स्लोली बढ़ता है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ अगर मूव देखेंगे तो प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो ये बहुत बहुत ही स्लो प्रीमियम बढ़ता है ऐसे में। तो जब भी 400-500 पॉइंट का बड़ा मूवमेंट आ जाए तो वहां पे बाइंग करना मतलब बहुत रिस्की हो जाता है, प्रीमियम बहुत धीरे बढ़ता है, तो वहां पे घुसना नहीं, घुसना बेहतर है, या घुसे भी तो थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ। इसीलिए मैंने अपना जो भी था सारा इधर एग्जिट कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो बिगिनर होंगे वो लोग भी एंट्री किए होंगे, लेकिन यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट को ले नहीं पाए होंगे, ठीक है। बहुत लोग तो वो निफ्टी का रेजिस्टेंस देख के निकल गए होंगे, ठीक। बहुत लोग ये शूटिंग स्टार देख के निकल गए होंगे, और बहुत लोग यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है ना, तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है, कभी कभी तो जितने पॉइंट्स बैंक निफ्टी बढ़ रहा है उससे ज्यादा पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक मिनट, ये जो छोटा वाला कैंडल है, देखिए ये छोटी सी विग है ना, ये जब नीचे आई होगी ना इसके, तो प्रीमियम बहुत तेजी से घट गया होगा। मतलब जो बाइंग प्राइस है जो इधर चल रहा होगा उससे 30-40 पॉइंट घट गया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग पैनिक कर जाते हैं, जो खासकर बिगिनर्स होते हैं, 30-40 पॉइंट पीएनएल देखते रहते हैं हमेशा, तो वहां पे प्रॉफिट घटता हुआ दिखता है, तो वहां पे वो उनको एग्जिट करा देते हैं, ठीक है। तो ये सब गलतियां आप लोगों को नहीं करनी, ठीक। और बहुत लोग ये सोच के निकल गए होंगे कि मेरा तो आ गया 50-60 पॉइंट, वो पूरा ये मूव नहीं ले पाए। तो देखिए 50-60 पॉइंट आपको मार्केट में जो आपका ट्रेड है वो देख के लेना होगा ना, कि ये जो ट्रेड है ये 50-60 पॉइंट वाला है कि ये 150-200 पॉइंट वाला है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये कितने दिन के बाद ये जो लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट, वीकली में ये मतलब कि रेजिस्टेंस था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इसको ब्रेक होने के बाद कम से कम तो ये 150-200 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 50-60 पॉइंट में निकलेंगे तो फिर नहीं होगा ना, वो तो गलत, मतलब क्या वो ऐसे नहीं होगा। आपको हमेशा जो भी टारगेट टारगेट जो होता है ना, वो टाइमिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अभी क्या टाइम है, ट्रेड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अभी ये नॉर्मल रेजिस्टेंस रहता, मतलब डेली का रेजिस्टेंस, मतलब जो 15 मिनट में बनता है हर दिन का, तो वहां पे हम 50-60-70 पॉइंट में निकल जाते। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो तोड़ रहा है ये 1-2 वीक का रेजिस्टेंस, ठीक है, लगभग 1-2 वीक का रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बैंक निफ्टी अगर आज इधर क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी अब अप ट्रेंड में आ जाए, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम में। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बड़ा टारगेट लेना चाहिए था। तो बहुत बिगिनर लोग जो है वो छोटे टारगेट पे निकल गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी तो सीखने का टाइम है। और जब तक गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। सक्सेस वैसे भी कुछ सिखाता नहीं है, जो लोग प्रॉफिट कमा लेंगे उनको कुछ सीखने नहीं मिला होगा, लेकिन जो लोग लॉस किए होंगे उन लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी दूसरी बार आएगी तो वो वहां पे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से लोग सीखते हैं, इसी तरह से मैंने भी सीखा है। बहुत सारे ट्रेड्स इस तरह के मिस हुए हैं, बहुत सारे में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मैं निकल गया, बहुत सारे में तो क्या हुआ कि मूव देखिए कितना शानदार है, यहाँ से सीधे गया मार्केट ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब स्टार्टिंग फेज में, कि यहीं पे मैं 4-5 बार घुस के और अंत में लॉस में ही निकलता हूँ। इतने अच्छे मूव के बावजूद भी मैं यहाँ पे 4-5 बार ट्रेडिंग करता था, और अंत में उसमें भी मैं लॉस पे निकलता था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ होगा तो शायद वो समझ पा रहे होंगे, आज भी बहुत लोग ऐसा किए होंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना होगा। जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं उनसे सीखिए, यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपकी खुद की मेहनत, खुद का एक्सपीरियंस, और खुद आप जैसे जैसे ट्रेड लेंगे तो वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से बढ़ के यहाँ कुछ नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस और जो दूसरों का एक्सपीरियंस, उससे सीखिए, ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।